बार ऐसा इशू हो जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। आफ्टर चेकिंग 10 टाइम्स भी ऐसा इशू हो जाता है, क्योंकि कुछ नहीं पता, सिस्टम का कुछ नहीं पता किस तरह से काम करता है। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। मेरा नाम गौरव भाटिया और मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूं। 2004 पास आउट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और इंजीनियरिंग के बाद मैंने तकरीबन 11 साल जॉब किया है, 5 MNCs के साथ में। और जॉब के साथ साथ मैंने अपना बिजनेस भी रन किया, पैनल मैन्युफैक्चरिंग का। और जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर लिखा है आपके सामने, क्राइसिस फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। उस इंडस्ट्री में मैं आया आज से तकरीबन 6 साल पहले, 16 जनवरी 2014। 6 years back I joined this industry and 6 years back I become the part of this industry which is जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। और 1.5 साल मैंने इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम बिल्ड किया। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरा जॉब में जो पैकेज था वो था 12.5 लाख। 12.5 लाख का मतलब तकरीबन 82,000 रुपीज मेरे अकाउंट में आते थे। 2014 की बात कर रहा हूँ। और 1.5 साल मैंने इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम बिल्ड किया। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे इस इंडस्ट्री को लेके, पार्ट टाइम बिल्ड किया। और उसके बाद मैंने अपना 18 लाख का पैकेज क्विट किया, राइट। क्योंकि 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम काम किया, उसके बाद में मेरा पैकेज बढ़ के 18 लाख हो गया। उसको मैंने क्विट किया 1.5 साल बाद, और उसके बाद से मैं इस इंडस्ट्री में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ सर, राइट। बहुत सारे प्री नोशंस होते हैं हमारे माइंड में जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन को देखने लगते हैं, जब भी हम किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारा नॉलेज होता है, राइट। लेकिन आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में आपको 100% नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास में 100% पोटेंशियल है, 100% कैपेबिलिटी है। लेकिन जिस इंडस्ट्री की मैं बात करने वाला हूँ, हो सकता है आपके पास उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज ना हो। और इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस, राइट। क्योंकि इंफॉर्मेशन से लाइफ नहीं बदला करती, इंप्लीमेंटेशन से बदला करती है। और आदमी इंप्लीमेंट उसी चीज को करता है जिसके बारे में उसको नॉलेज होता है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ फैक्ट्स और फिगर्स लेके आया हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, राइट। और जो वर्ल्ड की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कुछ एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि फैक्ट्स हैं एक्चुअली। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन में फैक्ट्स को ऐड कर लेंगे, इट विल बिकम अ नॉलेज, एंड नॉलेज इज विजडम, नॉलेज इज पावर। उस पावर का आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, राइट। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके पास में प्री नोशंस कुछ भी हो तो उसको अगले 50 मिनट 60 मिनट्स तक आप प्लीज अपने जो आप उसको भूल जाएं, जो भी आपके पास प्री नोशंस हो, और 60 मिनट्स तक जस्ट हमारे साथ में रहें। मैं जानता हूं कि फिजिकली आप हमारे साथ में अवेलेबल हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेंटली भी आप हमारे साथ में अवेलेबल रहें। प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, जो कि प्रेजेंटेशन के अंत तक सभी का आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। इस प्रेजेंटेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है। फिर भी अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन रह जाए तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इनविटेशन दिया है सर आज, राइट। तो मैं शुरुआत करता हूं इस प्रेजेंटेशन का। एक कोटेशन मेरे को मिला जिससे मैं शुरुआत करता हूं। एंटरप्रेन्योरियल फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर बिकॉज व्हेन द इकोनॉमी स्लोज डाउन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी हीट्स अप। क्या है ये एंटरप्रेन्योर, किसको बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर को अगर हम डालेंगे गूगल के अंदर तो हिंदी में लिखा आएगा उद्यमी। उद्यमी का मतलब मेहनत करने वाला। दूसरा शब्द आएगा व्यवसायिक। व्यवसायिक का मतलब अपना काम करने वाला, अपना बिजनेस करने वाला, राइट। एंटरप्रेन्योर फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर मतलब तेजी से बढ़ता है बिकॉज व्हेन द इकोनॉमी स्लोज डाउन, जब भी इकोनॉमी नीचे जाता है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी हीट्स अप। लोग नई नई अपॉर्चुनिटी को तलाशते हैं, लोग नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढना पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो लोग दिमाग लगाते हैं कि अब मैं क्या करूं जिससे कि मेरा घर चले, राइट। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्लोरिश इन डाउन टाइम्स। डाउन टाइम्स में फ्लोरिश करते हैं। फ्लोरिश का मतलब ग्रो करते हैं, मतलब कि बढ़ते हैं डाउन टाइम्स के अंदर। हम बात इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही है, राइट। इसीलिए हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं सर। इसीलिए हम आत्मनिर्भर होने की बात कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है उसी के हिसाब से हमें अब आगे बढ़ने का आवश्यकता है सर। ये करंट सिचुएशन है इंडिया की, राइट सर। इट इज अ करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया कि इंडिया में ये 2 गवर्निंग बॉडीज हैं जो कि आपके सामने हैं सर। दीज आर 2 गवर्निंग बॉडीज जो कि आपके सामने हैं, राइट। ये 2 गवर्निंग बॉडीज हैं जो कि आपके सामने हैं, CMIE और CII। CMIE क्या बोलता है कि 14 करोड़ नौकरियां इंडिया में जा चुकी हैं सर।
CMI का रिपोर्ट है जो कि बिजनेस टुडे में पब्लिश हुआ कि 14 करोड़ नौकरियां इंडिया में जा चुकी हैं। CII का रिपोर्ट बोलता है कि 30 करोड़ नौकरियां इंडिया में पोस्ट पेंडेमिक चली जाएंगी। पोस्ट पेंडेमिक का मतलब पेंडेमिक के बाद, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद, पोस्ट पेंडेमिक चली जाएंगी। इसका मतलब 14 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं और 16 करोड़ नौकरियां इंडिया में पोस्ट पेंडेमिक चली जाएंगी। अब मेरा आपसे प्रश्न है एक, कि ये जो पेंडेमिक की हम बात कर रहे हैं, ये पेंडेमिक कब तक रहेगा या कब चला जाएगा? क्या ये अगले 1 महीने बाद चला जाएगा? क्या ये 2 महीने बाद चला जाएगा? क्या ये 4 महीने बाद चला जाएगा? मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से KPMG, जो कि यूएस की बहुत बड़ी ऑडिट कंपनी है, उसको अपॉइंट किया है ये पता लगाने के लिए कि 2 साल बाद हमारे इंडिया में कौन से बिजनेसेस हैं जो चल रहे होंगे। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि ये जाते जाते, धीरे धीरे जाते जाते इसको इतना टाइम लग जाएगा, राइट। अब सिचुएशन मेडिकल पेंडेमिक से फाइनेंशियल पेंडेमिक की तरफ भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं एज पर द रिपोर्ट्स। मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, जो भी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से लिया गया है, राइट। तो बहुत सारे जॉब जो हैं वो ऑलरेडी जा चुकी हैं सर, राइट। और तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो मेडिकल पेंडेमिक से सिचुएशन फाइनेंशियल पेंडेमिक की तरफ बढ़ती जा रही है सर, फाइनेंशियल पेंडेमिक। और लेकिन फाइनेंशियल पेंडेमिक हमारे यहाँ पर मतलब तकरीबन 20 साल 25 साल से हम ये शब्द सुनते आ रहे हैं, रिसेशन। ये शब्द हमारे साथ में ऐसा चिपका दिया गया है, ये शब्द हमारे दिमाग में ऐसा घुसा दिया गया है कि हम इससे ऊपर की बात सोच ही नहीं पाते, राइट। हम यही सोच पाते हैं कि सर्वाइवल हो रहा है, हम दूसरे को देख कर यही खुश हो जाते हैं कि यार वो भी सर्वाइव कर रहा है, हम भी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान मार्केट में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे आंखों के सामने से निकल जाती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। मैं आज आपको रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री की तरफ लेके जाने वाला हूं सर, क्राइसिस प्रूफ इंडस्ट्री की तरफ लेके जाने वाला हूं आज मैं आपको, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइसिस प्रूफ इंडस्ट्री की तरफ आप लोगों को लेके जाने वाला हूं, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री की तरफ लेके जाने वाला हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। आम आदमी अगर सोच बदल ले तो कुछ भी बदला जा सकता है सर, कुछ भी बदला जा सकता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक क्वाड्रेंट की बात करूंगा जिसको हम बोलते हैं ESBI क्वाड्रेंट। ये एक बुक है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसको लिखा रॉबर्ट कियोसाकी ने 1990s में, राइट। 1990s में वो क्या बोलते हैं कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा बनता है। E से एम्प्लॉय, S से सेल्फ एम्प्लॉयड। यही आदमी जब अपना काम करते हैं, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जो क्वाड्रेंट है, इसने मेरे माइंडसेट को बहुत ज्यादा चेंज किया सर, क्योंकि मैं एम्प्लॉय था और साथ साथ अपना जॉब भी कर रहा था, सेल्फ एम्प्लॉयड भी था, लेकिन इसने मेरे माइंडसेट को बहुत ज्यादा चेंज किया। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको अगर ध्यान से समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको लाइफ को लेकर सर। E से एम्प्लॉय, S से सेल्फ एम्प्लॉयड। यही आदमी जब अपना काम करते हैं, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। B से बिग बिजनेसमैन, जो कि सिस्टम बनाते हैं। I से इन्वेस्टर्स। ये जो 4 तरह के लोग हैं, इनके काम करने से दुनिया में पैसा घूमता है, राइट। ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं लेफ्ट साइड में, ये दुनिया में 95% लोग हैं, 95% लोग, लेकिन पैसा है 5%। 5%। ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, ये दुनिया में 5% लोग हैं, लेकिन पैसा है 95%। 95%। इसका मतलब 5% लोगों के पास में 95% पैसा है। ऐसा क्यों है? पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे यही सिखाया गया कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए, राइट। मुझे यही सिखाया गया, मेरे पेरेंटल एजुकेशन ने भी यही बोला, स्कूल ने भी यही बोला, कॉलेज ने भी यही बोला। हो सकता है आपको भी यही बोला गया हो कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है कि वो बोलता है अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होके नौकरी कर लियो। तो जो अच्छा पढ़ लिख लेता है वो क्या बनता है सर? एम्प्लॉय, जॉब करने लगता है। और जो अच्छा पढ़ लिख नहीं पाता वो क्या बनता है सर? सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई ना कोई बिजनेस खोल लेता है, जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, किसी के पिताजी के पास पैसे होते हैं तो वो अच्छी फ्रेंचाइजी ले लेता है। पैसे नहीं होते तो घर गिरवी रख के भी आदमी जॉब बिजनेस करता है सर। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन ये लोग 95% लोग हैं, मात्र पैसा है 5%, राइट। इसका मतलब रेट बढ़ाने से मार्केट में इनकम बढ़ जाता है। रेट बढ़ता है पहले मेरी एजुकेशन से, फिर मेरे एक्सपीरियंस से। रेट बढ़ाने से मार्केट में इनकम बढ़ जाता है। लेकिन बुक बोलती है बिल्कुल सही, जो बाद में बात समझ में आई, कि इनकम इज ऑलवेज टाइम बाउंडेड। 8 घंटे काम करूंगा तो 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, 16 घंटे काम करूंगा तो 16 घंटे के पैसे मिलेंगे, 32 घंटे काम करूंगा तो 32 घंटे के पैसे मिलेंगे। लेकिन 32 घंटे होते नहीं है सर, 32 घंटे होते नहीं है। तो इसका मतलब इनकम का पूरा फॉर्मूला क्या हुआ? रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। या तो रेट बढ़ा लूं या टाइम बढ़ा लूं या दोनों बढ़ा लूं। ये जो दोनों कैटेगरी के लोग हैं लेफ्ट कोऑर्डिनेट में, ये पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं रेट। ये जो राइट कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं, ये पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं टाइम। जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों?
टाइम। इसलिए 78% ऑफ द बिलियनियर्स के पास में कॉलेज डिग्री नहीं है। मेरी और आपकी भाषा में वो इलिटरेट है, वो अनपढ़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ उनके पास में हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे ज्यादा एजुकेशन है, वो हमारा हमसे ज्यादा बड़ा माइंडसेट है उनका। वो किसी भी चीज को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो बड़े आदमी है सर। टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसका एक उदाहरण हमने लिया है, एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि इनके पास अगर 1000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है सर। इसका मतलब 10 दिन में ये 1 लाख घंटे काम कर रहे हैं, 10 दिन में 1 लाख घंटे काम कर रहे हैं, राइट। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं। जो ये लोग पूरी जिंदगी में करते हैं, ये लोग मात्र और मात्र 10 दिन में करते हैं। तो सर अमीर कौन होगा? अमीर कौन होगा? बात खाली पैसे पे आके नहीं रुकती, क्योंकि इनकी इनकम इन पर डिपेंड नहीं करती, इन लोगों पर डिपेंड करती है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम बना दिया जिससे इनको पैसिव इनकम आता है। इसलिए इनके पास टाइम भी है ये सोचने के लिए कि और क्या करूं। रिलायंस शेयर प्राइस डालिए आप, 20 सब्सिडरी आ जाएंगी। कैसे 20 कंपनी हो गई उनके पास में? एक से हम फ्री नहीं हो पाते, उनके पास 20-20 है। एयरटेल शेयर प्राइस डालिए, 20 कंपनी होंगी सर उनकी सब्सिडरी में। क्यों? उनके पास सिस्टम बनाने का काम है सर। वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम बनाते हैं, जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें सिस्टम ना हो सर, राइट। इसलिए उनके पास मनी भी है, टाइम भी है, और अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके अपने आप को सिक्योर भी कर लेते हैं। मैं सर आम आदमी से पूछूं, भाई साहब आपके पास पैसे हैं क्या? इनफ नहीं है। क्या टाइम तो होगा भाई साहब? टाइम नहीं है सर। सिक्योर तो फील करते होगे कम से कम? सिक्योर नहीं सर। ना मनी है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है, फिर भी आदमी भाग रहा है सर, फिर भी आदमी भाग रहा है। इनके पास तीनों चीजें हैं। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे बीच में है। मैं बोलता हूं कि पेंडेमिक में अगर हमने सही तरीके से काम नहीं किया तो गरीबी और अमीरी की खाई और बड़ी हो जाएगी। कैसे? आप सभी के सामने एग्जांपल है। 14th रिचेस्ट मैन थे मुकेश अंबानी, लेकिन अब 9th रिचेस्ट मैन है पेंडेमिक के अंदर। 9वें रिचेस्ट आदमी हो गए सर दुनिया में, राइट। सर उनको सलाम है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया सर, राइट। हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि बी क्वाड्रेंट में कैसे आया जाए। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि बी क्वाड्रेंट में कैसे आया जाए। इसी का जवाब देने के लिए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं सर, राइट। और बी क्वाड्रेंट में आने का मतलब, एक वर्ल्ड के सबसे बड़े मिलीनियर 100 साल पहले तकरीबन उन्होंने एक बात कही कि मैं 1% एफर्ट लूंगा 100 लोगों का, मतलब 100 लोगों का 1% एफर्ट लेना पसंद करूंगा, रादर देन 100% अपना खुद का देना, रादर देन 100% अपना खुद का देना। टाइम मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, एक और, राइट, कि 100 लोगों का 1% एफर्ट देना पसंद करूंगा, रादर देन 100% खुद का देना। क्योंकि 100 में से अगर 10 लोग काम नहीं भी कर पाए तो भी 90 रुपए मेरी जेब में है। अगर मैं काम नहीं कर पाया और 100% एफर्ट मेरा है तो एक भी पैसा नहीं आएगा सर मेरी जेब में। इसको बोलते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन सर। एक कर्व के साथ शुरुआत करूंगा क्योंकि ये कर्व बहुत जरूरी है। ये क्या बोलता है कि कोई भी इंडस्ट्री का अपना एक कर्व होता है कि कब वो ग्रो कर रही है, कब वो डाउन जा रही है सर, कब वो ग्रो कर रही है, कब वो डाउन जा रही है। 16% लोग मार्केट में वो लोग हैं जो किसी भी नई इंडस्ट्री को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, नई इंडस्ट्री को जल्दी से अपना लेते हैं। बाकी के 84% लोग उस समय क्या बोलते हैं, साहब ये हो ही नहीं सकता, राइट, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे इंडिया में पानी का इंडस्ट्री आया आज से 20-25 साल पहले, पानी बिकना शुरू होगा, किसी ने बोला पानी बिकेगा, ये 84% लोगों ने बोला इंडिया में पानी बिक ही नहीं सकता साहब, अकेले पंजाब से 5 नदियां बह रही तो पानी बिक ही नहीं सकता। लेकिन पानी का इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो गया सर। उसके बाद ये अपनी इंडस्ट्री को एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिग्री लेकर इनके पास जॉब करते हैं। जैसे आज की डेट में वाटर इंजीनियरिंग भी होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा फायदा किनको होता है, जो इस इंडस्ट्री को इस समय स्टार्ट कर लेते हैं, जब इंडस्ट्री जे कर्व बनाती है सर। जे कर्व मतलब बढ़ना शुरू करती है। इसका दूसरा सीखने का मतलब क्या है, आज से जैसे 20-25 साल पहले हमारे यमुनानगर हरियाणा में प्लाईवुड इंडस्ट्री शुरू हुआ। ऐसा मान्यता है कि जो आदमी दूध बेचता था उसने भी एक पिलिंग मशीन लगा ली तो वो भी करोड़पति हो गया सर, क्योंकि उसने इस समय बहती गंगा में हाथ धो लिए सर, बहती गंगा में। मैं इस प्रेजेंटेशन के दौरान 2 इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं जो जे कर्व बना रही है, जो कि दोनों की दोनों रिसेशन प्रूफ है, जो कि दोनों की दोनों कुछ भी चेंजेस हो मार्केट के अंदर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है। 2 इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं। पहली इंडस्ट्री है आपके सामने ये, जो कि 1996 में इंडिया में आई। $200 बिलियन का इंडस्ट्री है सर वर्ल्ड वाइड। मतलब कि मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के मालिक, और बिल गेट्स तीनों मिलाकर जितना आज तक कमाया उतना ये इंडस्ट्री हर साल का टर्नओवर करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला 2013 में
रामविलास पासवान जी के अंडर एक विंग बनाया कि हम इस इंडस्ट्री के ऊपर रेगुलेटरी बनाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, इंडिया में भी ग्रो करेगी अगर हम इसके ऊपर रेगुलेटरी बनाएंगे। तो केपीएमजी और फिक्की दो कंपनीज को अपॉइंट किया, दोनों ने एनालिसिस किया उस इंडस्ट्री के ऊपर कि ये 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है 2013 में, लेकिन 2025 में 64,500 करोड़ का हो जाएगा सर। इसका मतलब अब हम 2020 में बैठे हैं, 2020 से 2025 तक गोल्डन पीरियड है सर इस इंडस्ट्री का। एक्चुअली बोला जा रहा है अगले 10 साल इसी इंडस्ट्री के हैं सर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं सर। नेक्स्ट 10 ईयर्स इसी इंडस्ट्री के हैं सर। 7200 करोड़ से 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री हो जाएगा। अच्छा, फिर से कौन बोल रहा है सर? कौन बोल रहा है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है सर। फिक्की क्या बोलती है कि ये 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है। ये कौन है सर? फिक्की, राइट। गवर्निंग बॉडी है जो कि इंडिया की। केपीएमजी एक यूएस की ऑडिट कंपनी है जो क्या बोलता है 167 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है सर केपीएमजी। केपीएमजी बोलता है कि ये 2014 में 167 बिलियन डॉलर का है। मैंने बोला 200 बिलियन डॉलर का 2019 का फिगर है। 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है 2013 में इंडिया में, 64,500 करोड़ का हो जाएगा 2025 में, राइट। तो बड़ा ही ध्यान से समझिए सर, इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया। क्या बोलता है सर केपीएमजी एंड फिक्की? 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 64,500 करोड़ का हो जाएगा। फिर से मैं आपको आगाह कराऊंगा सर कि इंफॉर्मेशन के आधार पर जिंदगियां नहीं बदला करती, राइट। देखिए, सही और गलत मापदंड रेगुलेटरी डिफाइंड करता है। आज से 4-5 साल पहले आप फ्लैट भी ले आते थे, लेकिन फ्लैट भी नहीं मिलता था और आपका ईएमआई भी चलता रहता था। बिल्डर को कोई कुछ भी नहीं बोलता था, क्यों? रेगुलेटरी नहीं था। रेरा आने के बाद बिल्डर्स की गिरफ्तारियां शुरू हुई, क्योंकि जो भी लोग इस तरह से कर रहे थे उनका गिरफ्तारी शुरू हुआ, क्योंकि सही और गलत मापदंड डिफाइंड होना जरूरी है। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया और सही और गलत मापदंड डिफाइंड किए, जो कि मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है 2013 में, ऐसा बता रहे हैं। 1,81,00,000 पॉपुलेशन सर। रिलायंस के पास में 30 लाख एम्प्लॉई है सर, 30 लाख एम्प्लॉइज, राइट। और रिलायंस कितना बड़ा जीडीपी कवर करता है इंडिया का, सोचिए। उससे 6 गुना एम्प्लॉयमेंट जब देगी तो कितना बड़ा जीडीपी कवर करेगी सर ये इंडस्ट्री। वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पेशल काम कर रही है। 47% वुमेन है जो यूएसए में काम करती है, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्री में आती है। इंडिया में वो रेशो मात्र 8% है अभी, मात्र 8%। लेकिन ये इंडस्ट्री काम कर रही है। 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व है, 1,06,00,000 वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी इस इंडस्ट्री में 2025 में। टैक्स मतलब कि प्रॉफिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है सर। 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी इंडस्ट्री 2025 में। एक वीडियो जरूर शेयर करना चाहूंगा आपसे, जस्ट फॉर 1 और 2 मिनट। इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें रामविलास पासवान है, इसमें आदित्य बिरला है। जी बिजनेस के ऊपर ये वीडियो पब्लिश हुआ। हम इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना जरूरी है कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ 2014 में सर, प्लीज। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में अब है श्री रामविलास पासवान, मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। वी वेलकम यू सर। थैंक यू so much for agreeing to our request and being present here. With the Minister, we also have his very, very dynamic Secretary Sahab, Shri Keshav Desi Raju, Secretary Consumer Affairs and Foods and Public Distribution. You've been our guiding force, sir. Thank you so much for being here. On our panel today at the inaugural, we have Mr. Siddharth Birla. He is President FICCI. And thank you so much for being here. And Mr. Kurush Grant, who's Chair FMCG Committee, and our knowledge partner, KPMG partner, KPMG, Mr. Rajat Wahi. Welcome all of you. 2 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का ये मुद्दा हमारे फिकी तक पहुंचा. We realized that this industry not only has the capacity to develop business, develop entrepreneurs, but also has capacity to serve consumers, reach out to millions and millions of people at all levels. Without taking much of a time, we would like to formally welcome our dear Minister Sahab, Shri Ramvilas Paswan, with a ये आपके सामने है सर रामविलास पासवान जी. नीचे लिखा है ग्लोबल इंडस्ट्री एम्पावरिंग मिलियंस इन इंडिया. ग्लोबल का मतलब दुनिया में चलने वाली, इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री ऑब्वियसली, एम्पावरिंग का मतलब सशक्त बनाने वाली, मिलियंस, मिलियंस का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है सर. मिलियंस का मतलब करोड़ों को सशक्त कर रही है, एम्पावर कर रही है इंडिया के अंदर. जो ये मैडम है, इन्होंने एक बात बोली कि दिस इंडस्ट्री नॉट ओनली हैज द कैपेसिटी टू जनरेट बिजनेस,
बिजनेस जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है, कैपेसिटी टू जनरेट एंटरप्रेन्योर्स जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है, एंड टू रीच आउट कंज्यूमर एट ऑल लेवल, कंज्यूमर तक पहुंचने की कैपेसिटी रखती है। सर स्विगी और जोमेटो नाम सुना होगा आपने, क्यों हिट हुए? क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर तक पहुंचाया बहुत सारे लोगों को। आपने कभी आज से पहले इमेजिन किया था कि रात को भी खाना मंगाएंगे आ जाएगा अपनी चॉइस का? नहीं सर। ओला और उबर क्यों हिट हुई? क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर तक पहुंचाया ड्राइवर भाइयों को। सर ध्यान रखिए सर, कंज्यूमर तक पहुंचना बहुत जरूरी है सर। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो $189 बिलियन का इंडस्ट्री है, WFDS से बोलता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। 2017 का फिगर है सर, 2017 का। बहुत सारे देशों का ट्रिलियन में इकोनॉमी नहीं होता सर, लेकिन इस इंडस्ट्री ने 2009 से लेकर 2017 तक $1.5 ट्रिलियन का बिजनेस किया है सर, राइट। 2017 वाज अ ब्रेक थ्रू ईयर, सेल्स ग्रू टू $189 बिलियन, 2017 की बात कर रहा हूं, और मैंने बोला 2019 में $200 बिलियन से ऊपर। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है सर, बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, और इसी के ऊपर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है, डायरेक्ट सेलिंग बेरोजगारी से लोगों को बचा रहा है। ये 23 जून 2016 का अखबार है, न्यूज़पेपर है सर। इस इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग के भी नाम से जाना जाता है। बिल गेट्स से पूछा गया कि आपका सब कुछ चला जाए, तो उन्होंने बोला आई वुड फाइंड इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मुझे चांस मिले कुछ भी दोबारा से करने का, मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग। वॉरेन बफेट सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड के, ही हैज इन्वेस्टेड इन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी, खुद का 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं सर। डेविड लेटरमैन ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, आपका सब कुछ चला जाए, स्क्रैच से शुरू करना पड़े, तो आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और काम पर लग जाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। सर क्वाड्रेंट बी में याद कीजिए, क्वाड्रेंट बी में जो लोग थे वो क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं सर, नेटवर्क बनाते हैं, राइट। क्या है ये नेटवर्क? सर आप और मैं नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं सर, घिरे हुए हैं। हम अपने फोन पे 200 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, क्या है सर? वो नेटवर्क। हम अपने डिश टीवी का 300-400 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, क्या है सर? वो नेटवर्क। हम नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराते हैं 300-400 रुपए का, क्या है सर? वो नेटवर्क। गैस पाइपलाइन का रिचार्ज कराते हैं सर, क्या है सर? वो नेटवर्क। रिलायंस फ्रेश से सामान लेने जाते हैं, क्या है सर? वो नेटवर्क। पतंजलि से सामान लेने जाते हैं, बिग बाजार से सामान लेने जाते हैं, क्या है सर? वो नेटवर्क। हल्दीराम से खाना खाने जाते हैं, मैकडी से खाना खाने जाते हैं, क्या है सर? वो नेटवर्क। सर आप चाहें या नहीं चाहें, हम नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं सर, हम नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं। हम हर महीने 10 से 15 हजार का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं नेटवर्क बनाने वालों के लिए, लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है सर, कोई नेटवर्क नहीं है। इनको एक बात क्लियर है, ये बोलते हैं एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 200-200 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, मेरा काम डन है। करोड़ों आदमी 200-200 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, मेरा काम डन है। इसी को बोलते हैं सर नेटवर्क। और नेटवर्क की एक पावर होती है सर, बनाना एक बार पड़ता है, पैसे बार बार आते हैं। जियो ने बना दिया सर, अब बोलता है मुकेश अंबानी कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे कुछ हो भी जाए टेंशन मत लियो, 40 करोड़ कस्टमर हर महीने तेरे को 200-200 रुपए का रिचार्ज करा के देंगे सर, राइट। जियो ने 5 साल लगाए सर। और नेटवर्क इसीलिए पावरफुल होता है सर कि बनाने में 3 साल 4 साल लगते हैं। आम का पेड़ लगा दो सर, 60 साल तक फ्रूट लेगा। सेब का पेड़ लगा दो, 70 साल तक फ्रूट देगा सर। इसको बोलते हैं नेटवर्क। हमारे पास है क्या कोई नेटवर्क? नहीं है सर। क्या हम नेटवर्क का हिस्सा हैं? बहुत सारे लोगों के नेटवर्क का हिस्सा है। तो अपना खुद का नेटवर्क कैसे बनाएं, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं सर हम। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें, मैंने कहा एजुकेशन सिस्टम में जा रही है सर, अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज अब इसको बढ़ा रही हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी सर, राइट। क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम्स, कि भैया डायरेक्ट सेलिंग डिफरेंट है चिट फंड एंड पोंजी स्कीम से। कि चिट फंड स्कीम में अगर आपने पैसा डाला और कंपनी भाग गई तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। पोंजी स्कीम में अगर आपने पैसा डाला कंपनी भाग गई तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। क्लियरली बात किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सही और गलत मापदंड डिफाइंड किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। हो सकता है आप में से भी किसी ने ऐसा पोंजी स्कीम, इन्वेस्टमेंट कंपनी या मनी सर्कुलेशन कंपनी में पैसा डाला और कंपनी भाग गई हो सर, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी सर। कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, कुछ रूल्स निकाले कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस होता है जिसमें सेल्स की ट्रेनिंग होती है, और ये पिरामिड पोंजी स्कीम है जिसमें कुछ भी नहीं होता सर। हम एक इंडस्ट्री की बात कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग की, जो कि ग्रोइंग है सर, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, क्राइसिस फ्री इंडस्ट्री है। दूसरी इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं, मैंने बोला 2 इंडस्ट्री की बात करूंगा। FMCG, इसको बोलते हैं सर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है, लेकिन इस समय ये दूसरे नंबर पे है क्योंकि ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री दोनों डाउन आ चुकी हैं सर।
यूएस डॉलर में बता रखा है, लेकिन मैं इसको रुपीस में कन्वर्ट करता हूं। 3.6 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है ये 2018 में, 3.6 लाख करोड़। 2020 में डबल हो रहा है सर, ये इंडस्ट्री हो चुका है 7.2 लाख करोड़ एफएमसीजी, राइट। 2025 में फिर डबल हो रहा है सर, कितना हो रहा है सर? 15.1 लाख करोड़। मैंने कहा एक इंडस्ट्री बता चुका हूं, दूसरी बताऊंगा सर। इवोल्यूशन ऑफ एफएमसीजी क्या है आखिर ये एफएमसीजी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। 3 मेजर सेगमेंट है इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। 19% फूड एंड बेवरेजेस, जिसमें आता है आटा, दाल, चावल, बेसन, मैदा, मसाले, सब कुछ आ जाता है। हेल्थ केयर, इसमें 3 चीजें आती हैं, हवा, पानी, खाना। हवा का ख्याल रख लो, पानी का ख्याल रख लो, खाने का ख्याल रख लो, उसको बोलते हैं हेल्थ केयर। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर में आपका पूरा का पूरा घर को सेट करने का सामान और आदमी को सेट करने का सामान, जिसको कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। मेन ग्रूमिंग, वुमेन ग्रूमिंग इसी के अंदर आ जाता है, राइट। इसी को बोलते हैं एफएमसीजी। अच्छा, कौन है एफएमसीजी में इंडिया में? हु इज इनटू एफएमसीजी? इंडिया का हर बड़ा बिजनेसमैन इसके अंदर है सर, हर बड़ा बिजनेसमैन इसके अंदर है। बाबा रामदेव जी इसके अंदर है, पूरा रेंज है उनके पास में, पतंजलि सर, एफएमसीजी, राइट। आईटीसी इसके अंदर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके अंदर है, रिलायंस का रिलायंस फ्रेश, टाटा का मोर, मित्तल का इजी डे, अदानी इसके अंदर है, बिग बाजार इसके अंदर है सर, राइट। तो ये क्या कर रखा है इन लोगों ने? इन लोगों ने नेटवर्क बना रखा है सर। बाबा रामदेव जी बोलते हैं कि मेरे को एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी मेरा पेस्ट करके मुझे 5-5 रुपए दे रहे हैं, मेरा काम डन है सर। नेस्ले वाला बोलता है कि मुझे एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 10-10 रुपए की मैगी खा रहे हैं, मेरा काम डन है। पार्ले जी बिस्किट वाला बोलता है मुझे एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 5 रुपए का मेरा पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं, काम डन है। हद तो तब है सर, हाजमुला वाला बोलता है कि मुझे एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों आदमी 1-1 रुपए की हाजमुला खा रहे हैं, तो मेरा काम डन है। सर जितने भी बड़े लोग हैं ना सर, बड़े लोग वो छोटी चीजों में काम करते हैं सर, छोटी चीजों में काम करते हैं। 1 रुपया, 1 पैसा, 4 पैसे, बहुत सारे लोग हों 5 पैसे, इसमें काम करते हैं। और बड़े लोग क्या करते हैं सर? घर गिरवी रख के बिजनेस शुरू करते हैं। बड़े लोग क्या करते हैं? मैकडी के पास जाते हैं, 2 करोड़ रुपए देके फ्रेंचाइजी लेते हैं। बड़े लोग क्या करते हैं? वैन हुसैन का फ्रेंचाइजी लेते हैं, राइट। लेकिन फ्रेंचाइजी लेके वो अपने आप को बाउंड कर लेते हैं, और ये लोग फ्रेंचाइजर बन के बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजी बांटते हैं सर, बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजी बांटते हैं, क्योंकि इनका एक ही काम है, एक ही धर्म है। क्या है वो? नेटवर्क बनाना, राइट। क्या है वो? सिस्टम बनाना। क्या है वो? पैसिव इनकम लेना। इसीलिए ये बढ़ते चले जाते हैं और आम आदमी सरवाइव ही करता रहता है पूरी जिंदगी। मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जिसके पास में तीनों रेंज है, इंडियन कंपनी है और इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है सर। 31% प्लस 50%, 81% कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद के 350 प्रोडक्ट हैं। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, हेल्थ केयर में 350 प्रोडक्ट्स हैं सर। और 19% फूड एंड बेवरेजेस का कंपनी का टाई अप है 350 ब्रांड्स के साथ में, जिसमें तकरीबन 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। मदर डेयरी, कैच के मसाले, राजधानी आटा दाल चावल, राइट। और इसीलिए कंपनी के पास में कंप्लीट रेंज है। कंपनी बोलती है आप जो खाते हैं ना वही खा लीजिए, राइट, प्लस मैं आपको बिजनेस करने का मौका दूंगी, राइट सर। कंपनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं, राइट। स्टार्टेड इन 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई सर, 79% एनुअल ग्रोथ के साथ। पिछले साल कंपनी ने किया 1850 करोड़, इस साल कंपनी ने किया है अभी 2500 करोड़ से ऊपर सर। इंडियन एमएनसी है, 7 कंट्रीज में ऑलरेडी जा चुकी है, 8वीं कंट्री लॉन्च कर चुकी है जिसको बोलते हैं घाना, अफ्रीका के अंदर, राइट, विच इंक्लूड्स दुबई में काम कर रहे हैं सर, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड ओमान, राइट। अनदर 6 कंट्रीज में चली जा रही है, जिसमें थाईलैंड आता है, साउथ अफ्रीका आता है, फिलीपींस आता है सर। विजन 20,000 करोड़ बाय 2025, 20,000 करोड़ का कंपनी हो रहा है सर। सर देखिए, आज कंपनी 2500 करोड़ का है, कल 20,000 करोड़ का होगा। जब आप 2500 करोड़ में आएंगे, 20,000 करोड़ तक जाएगी कंपनी 2025 में, तो आपका ग्रोथ कितना होगा आप सोचिए। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, right? Only Indian company in top 100 global direct selling companies. Current rank is 30. इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सर। और कितने प्राउड की बात है कि टॉप 100 ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक ही कंपनी आती है 30वें नंबर पे। टारगेट टू बी ऑन टॉप 10 ग्लोबली बाय 2025, टॉप 10 में आना है सर बाय 2025, राइट। कंपनी का नाम है सर वेस्टिज। फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है किसी ना किसी ने नाम सुना हो, लेकिन इसकी पावर क्या है ये आप लोग नहीं जानते सर अभी। इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस, नॉलेज इज पावर, राइट। वेस्टिज का मतलब है फुटप्रिंट्स, 30th नंबर पे आती है, इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, सभी का सभी 100% प्रोडक्ट रेंज है, और सबसे ज्यादा मिलीनियर्स पैदा करने वाली कंपनी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की बन चुकी है सर। यस,
अभी तक मैंने बात किया सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, फिर मैंने बात किया जो कि जेकर बना रही है एक और इंडस्ट्री एफएमसीजी, मैंने बात किया कंपनी के बारे में जो कि विजनरी कंपनी है, तेजी से बढ़ रही है। अब मैं बात करने वाला हूं मेंटरशिप के बारे में, मेंटर्ड बाय द मोस्ट पावरफुल मैन इन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, मिस्टर सोनू शर्मा। वी आर ऑल द पार्ट ऑफ मिस्टर सोनू शर्मा सर टीम, उन्हीं का पार्ट है और उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है। आज जो भी मैं बोल पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से बोल पा रहा हूँ। एंड हमारी टीम का जो नाम है दैट इज टीम सोनू शर्मा, दैट इज द मोस्ट रिवोल्यूशनरी टीम इन नेटवर्क मार्केटिंग। 9 महीने पहले हम लोग वेस्टिज का हिस्सा बने हैं सर, राइट। अभी थोड़ा सा और डिटेल आगे लेके चलता हूँ सर। ये हम लोगों का कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है सर, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों का सॉफ्ट स्किल्स, यहाँ 5 करोड़ की टर्नओवर से लेकर 80 करोड़ तक के टर्नओवर तक के लोग हैं, यहाँ कंपनी के जीएम्स हैं, कंपनी के वीपीज हैं, यहाँ हाउसवाइफ है, यहाँ स्टूडेंट्स हैं सर, राइट। ये सबको ट्रेंड किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल तरीके से कैसे किया जाए, प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। प्रोफेशनल तरीके से कैसे किया जाए उसके ऊपर बात करेंगे अभी थोड़ा सा और, राइट। और जो भी हमारे पास है that is given by this man, that is given by this man। वो बोलते हैं अच्छी कंपनी में अच्छे लोग काम नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते क्योंकि लीडरशिप नहीं मिल पाता। लेकिन अच्छी कंपनी में आम आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है जब लीडरशिप अच्छी मिले, और उसका श्रेय एक ही आदमी को जाता है, मिस्टर सोनू शर्मा सर को सर। ऑलरेडी बुक राइटर हैं, 2 बुक लिख चुके हैं और तकरीबन 2 लाख कॉपी बुक की अमेज़न पर बिक चुकी है सर, राइट। सर ऐसा रेप्यूटेशन है सर का कि आज कॉर्पोरेट में 81 कॉर्पोरेट्स सर से अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेशनल और सेल्स का ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जिसके 2-2 घंटे 3-3 घंटे का जो फीस है दैट इज अराउंड 5 to 7 लाख रुपीज सर। आपने कॉर्पोरेट सुने होंगे, आईसीआईसीआई, टाटा, लुमिनस, बजाज, एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी एचपी और रिलायंस भी ऐड ऑन किए। आप सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का रिवोल्यूशन थ्रू दिस मैन मिस्टर सोनू शर्मा सर कहां से कहां पहुंच गया है, रेप्यूटेशन नेटवर्क मार्केटिंग का कहां से कहां पहुंच गया है, फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग टू कॉर्पोरेट। कितना बड़ी बात है सर, कितनी बड़ी। एंड वी आर अ पार्ट ऑफ हिज टीम, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम इन आवर लाइफ। आगे और बात करेंगे सर से। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सब लोग बहुत लकी हैं क्योंकि सर से अभी मुलाकात भी होगी आपकी थोड़ी देर में सर, राइट। कुछ पे आउट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोगों ने ग्रोथ किया। ये शानदार फैमिली है, राइट। ब्रदर एंड सिस्टर मनीषा जी एंड नीरज जी एंड पुनीत जी। टोटल इनकम ये लॉकडाउन का इनकम है सर, ये लॉकडाउन का इनकम है जो कि तकरीबन 6 लाख के आसपास है सर। तीनों लोगों के कोड पे 6 लाख के आसपास है सर, 6 लाख के आसपास, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100% लॉकडाउन में जहां लोग काम नहीं कर पा रहे सर, जॉब जा रही है, डिक्रीमेंट हो रहे हैं, वहां हम बढ़ते जा रहे हैं सर, बिकॉज ये इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ क्राइसिस फ्री इंडस्ट्री है सर। गौतम ब्रदर्स, राइट, वन ऑफ माई वंडरफुल फ्रेंड्स, 5,62,923 लॉकडाउन का इनकम है सर 3 महीने का, मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ हो गया सर, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए पर मंथ, राइट। यू कैन इमेजिन कि कहां से कहां जा रहा है सर इंडस्ट्री। यंग लड़का, डायनामिक पर्सनैलिटी, एंड आई एम बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल, राइट। मिस्टर वीरेंद्र प्रताप जी, 2 लाख रुपए पर मंथ सर। इनकी उम्र में लोग सीवी बनाते हैं, रिज्यूम नहीं बनाते सर, सीवी और रिज्यूम में फर्क होता है। रिज्यूम मतलब एक बार जॉब करने के बाद जो बनाया जाता है, सीवी का मतलब जो पहली बार बनाया जाता है। अच्छी बात यह है कि इनको और इनकी टीम में बहुत सारे लोगों को सीवी बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा सर, जरूरत ही नहीं पड़ा। 2 लाख रुपए पर मंथ। डायनामिक पर्सनालिटी, ही इज अ पार्ट ऑफ माय टीम, मिस्टर संदीप नरवाल, इंजीनियर है बाय प्रोफेशन और वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर है सर, जबरदस्त ट्रेनर है। और आप इनकम देख सकते हैं, लॉकडाउन का इनकम 2,10,000 एवरेज इनकम है सर, एवरेज इनकम है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ 7वें, 8वें, 9वें महीने का इनकम है सर। 7 साल नहीं हुए सर, 7 महीने की बात कर रहा हूं मैं, राइट। संजुम भाटिया जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और गौरव जी यहाँ पर ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल, जॉब के साथ साथ इनकम है सर 2 लाख। संजुम भाटिया जी का 80,000 रुपए पर मंथ का ऑन एन एवरेज इनकम है 7वें, 8वें, 9वें महीने का सर, 7वें, 8वें, 9वें महीने का। इसी तरह से पंकज जी, ये मिनिस्ट्री से हैं, इनके साथ में रवि जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, राइट। आप देख सकते हैं इनकम। करण कौशिक जी, नरेंद्र जी,
इसी तरह से ये डायनामिक पर्सनैलिटी शिवानी जी पिछले महीने का इनकम 60,000 के आसपास, भूपेश मेहरा जी 3 महीने का इनकम 2,36,000, भरत भूषण जी 3 महीने का इनकम 97,000। सबके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, बट लेकिन ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने धूम मचा रखी है, आग लगा रखी है। पंकज मलिक जी, गुलशन जी, आपका जोगिंदर शर्मा जी, राइट। ये देखिए सर, मतलब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा बौछार शुरू हो जाएगी सर। सर पहले महीने 50,000, पहले महीने 20,000, पहले महीने 10,000, पहले महीने दूसरे तीसरे महीने में 50,000। क्या यार, ये इट इज नेटवर्क मार्केटिंग, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सर, राइट। ये देख सकते हैं आप लॉकडाउन में सर वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। ये देखिए सर 31,000, याशिका जी, क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी है सर, कैसे ग्रो कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से इस लीडरशिप के अंदर, राइट। ये मेरा पे आउट है सर पिछले 3 महीने का, 7th, 8th और 9th मंथ का, 7वें, 8वें और 9वें महीने का, 3,05,000, 3,31,000, 3,48,000 और इस महीने का पे आउट प्लान है सर 4.5 लाख से ऊपर। 100% लॉकडाउन में जब हम बाहर नहीं निकल रहे हैं सर, बाहर नहीं निकल रहे हैं सर। और ये हमारे मेंटर सर 8वें और 9वें महीने का पे आउट है सर। बहुत सारे लोगों ने एज्यूम भी नहीं किया होगा कि कभी 10 लाख रुपए देखे हैं, 11 लाख रुपए देखे हैं। ये 10 लाख रुपए मंथली इनकम है सर, 11 लाख रुपीस मंथली इनकम। क्योंकि सर बहुत बड़ा करने आए हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा करने आए हैं। 8वें और 9वें महीने का इनकम है सर ये। मैं आपसे 5 मिनट में ये बात करता हूँ कि बिजनेस को किस तरह से बढ़ाना है सर, राइट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ये कंपनी की। 2 ऐप, आप जैसे अमेजोन का ऐप डाउनलोड करते हैं सर, जैसे आप अमेजोन के साथ साथ आपने ग्रोफर का ऐप डाउनलोड किया है, आपने मेक माई ट्रिप का ऐप डाउनलोड किया है, दुनिया भर के ऐप डाउनलोड किए हैं सर जिनसे आप बाइंग करते हैं। स्विगी जोमेटो डाउनलोड किया है, उसी तरह से ये ऐप डाउनलोड करना है। वेस्टिज का ऐप डाउनलोड करना है, और जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनको इमीडिएटली कॉल करके उनके साथ में रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद 2 ऐप को इंस्टॉल करना है जिसमें 350 वेस्टिज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बेस्ट डील में मदर डेयरी, राजधानी, कैच, पंसारी, ये सब ब्रांड्स आपको मिलेंगे। इसको इंस्टॉल करना है सर और काम शुरू करना है। कैसे, अभी बता रहा हूं सर। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं आप। हेल्थ केयर में हार्ट के लिए ग्लिस्मिक हेल्थ, जॉइंट्स एंड बोन्स, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ भी चूज कर सकते हैं। पर्सनल केयर में से भी कुछ भी चूज कर सकते हैं। हेयर ऑयल, मैंने क्या बोला था सर पहले, FMCG का पूरा रेंज है सर, FMCG का पूरा रेंज है। अब तक आप पैसे कमाते थे तो सामान लेके आते थे, पैसे कमाते थे तो सामान लेके आते थे। अब आप सामान लाएंगे तो पैसे आएंगे सर। सर छोटा मत आंकिएगा एक साबुन की पावर को, छोटा मत आंकिएगा एक पेस्ट की पावर को। उसी पेस्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर को करोड़ों रुपए कमा के देता है सर। वही दंत कांति बाबा रामदेव जी को करोड़ों रुपए कमा के देता है सर। छोटा मत आंकिएगा, बिल्कुल भी छोटा मत आंकिएगा। मान सकता हूं कि आपको इस बिजनेस के बारे में काम करना नहीं आता, लेकिन उसके लिए हैंड होल्डिंग अवेलेबल है ना, उसके लिए लीडरशिप अवेलेबल है ना। काम को कैसे ग्रो करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, उसके लिए लीडरशिप अवेलेबल है ना। एग्रीकल्चर का रेंज है इस समय, जीरी का काम चल रहा है, एग्रीकल्चर बहुत तेजी से चल रहा है। हेल्थ फूड जिसमें राइस ब्रांड ऑयल है, ओरल केयर, टूथपेस्ट वगैरह, मेन रेंज आ गया, आयुर्वेदा आ गया, शार्प जो कि एक जापानीज ब्रांड है उसके साथ टाई अप है फॉर एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स। ये पेरिस का कंपनी है जिसको कंपनी ने खरीद रखा है, स्किन फॉर्मूला 9, राइट। यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये इटली का कंपनी है, मिस्टल ऑफ मिलान, राइट। और ये आ गया आपका होम केयर। कुछ प्रोडक्ट्स पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, उनसे बात कीजिए जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है। 3,3100 रुपए का, मतलब कि 100 PV का प्रोडक्ट लेके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ रेंज लिखा है, 3,000, इसमें से कोई भी 3,000, इसमें से भी, और पूरा का पूरा जो 350 प्रोडक्ट है उसमें से कोई से भी 3,000। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेंज बना दिया, टी, कॉफी, राइस ब्रान ऑयल, टूथपेस्ट, ये सब रेंज बना दिया, सोप वगैरह सब कुछ बना दिया। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दो सप्लीमेंट्स डाल दिए। आप अपना खुद का रेंज बना सकते हैं, खुद की चॉइस से 3100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं सर, राइट। प्राइस आपको पड़ेगा 3100 का जब आप खरीदेंगे, कंसिस्टेंसी में आने के बाद में 2300 का पड़ेगा, 2300 का। अभी तक मैंने बिजनेस की बात नहीं की। वेस्टिज बिलीव करता है कि पहले प्रोडक्ट आप जो भी खरीद रहे हो वो कम रेट पे कैसे पड़े सर। मदर डेयरी का घी जब 499 रुपए MRP था, अब तो बाद में पेंडेमिक में उन्होंने MRP बढ़ा दिया, 499 रुपए MRP था, बिग बाजार देता था 460 रुपए में, वेस्टिज में वो पड़ता था 380 रुपए में सर। यस सर, 380 रुपए में। उनसे बात कीजिएगा जिन्होंने आपको इनवाइट किया, वो समझाएंगे कि कम कैसे पड़ता है। क्योंकि सर मनी सेविंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मनी अर्निंग।
मनी सेविंग, अगर आप 5,000 का सामान खरीदते हैं, अगर उसी में 1,500 का सेविंग हो जाए तो 1,500 की सेविंग से आप एक अच्छा इंश्योरेंस खरीद सकते हैं सर। 1,500 की सेविंग से आप अपने घर में खान पान को और बेटर बना सकते हैं सर। मात्र 1,500 की सेविंग में बहुत मैटर करता है सर। तो पहले ये सेविंग प्लान है, अब मैं बताने वाला हूं अर्निंग। ऐप आपने डाउनलोड कर लिए सर, दोनों के दोनों आपके फोन में दोनों के दोनों ऐप हैं, और आपने रेफर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाना है, जो कि रेफर प्रोग्राम हर जगह होता है। जब ओला ने भी रेफर प्रोग्राम किया सर, स्विगी जोमेटो भी रेफर प्रोग्राम करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले भी रेफर प्रोग्राम करते हैं। हमारे रेफर प्रोग्राम से आपने जुड़ जाना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्या बोलता है ये रेफर प्रोग्राम कि 3100 रुपए का, 3,000 रुपए का आपने प्रोडक्ट लिया, जैसे ही आप 2 लोगों को ऐप इंस्टॉल करके रेफर प्रोग्राम से एनरोल करते हैं, वो भी 3100 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे, तो आपको सबसे पहले तो 750 का वाउचर मिल जाएगा सर। मतलब 750 का प्रोडक्ट फ्री, 750 का प्रोडक्ट आप फिर से खरीद सकते हैं सर, राइट। उसके बाद में जैसे ही 4 लोगों को और एनरोल किया आपने अपने साथ में, तो 2500 का वाउचर मिल जाएगा, 2500 का, 2500 का वाउचर। इसका मतलब 2500 के प्रोडक्ट फिर से फ्री। मैंने क्या बोला था, 3100 के प्रोडक्ट आपने खरीदे, लेकिन पड़े आपको 2300 रुपए के, यहां पर आपको वाउचर मिल गया 3250 रुपए का। इसका मतलब 2300 रुपए में 6000 रुपए के प्रोडक्ट मिल गए सर। कैसे मिल रहे हैं ये सस्ते, कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है सर, बीच में स्टॉकिस्ट नहीं है, बीच में होलसेलर नहीं है, बीच में आपका शॉपकीपर नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं सर। शाहरुख खान साहब को पैसे नहीं देने हैं, अमिताभ बच्चन साहब को पैसे नहीं देने हैं सर। किसको देने हैं सर? आपको और मेरे को, डिस्ट्रीब्यूटर को। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मार्केटिंग बोलते हैं। इंडस्ट्री पावरफुल इंडस्ट्री है सर, अगले 10 साल इसी इंडस्ट्री के हैं सर, राइट। 9 तरीके का इनकम है, जिसमें कार फंड, हाउस फंड और ट्रैवल फंड भी आता है। ये हाउस फंड है, तकरीबन 300 से ज्यादा लोग अपना घर ले चुके हैं इसी कंपनी से। तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोग अपना पहला गाड़ी ले चुके हैं इसी कंपनी से, और 300 से ज्यादा लोग पहला लग्जरी कार ले चुके हैं सर, राइट। कंपनी तकरीबन 34 इंटरनेशनल ट्रिप दे चुकी है। 1800 लोग हम लोग फरवरी 17 से 21 में थाईलैंड घूम के आए थे सर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 तरीके का इनकम है। स्टार्ट कीजिए सर, उसके बाद धीरे धीरे करके ये भी समझ में आ जाएगा कि 9 तरीके का इनकम कैसे लेना है। बहुत सारे लोग उसको ले रहे हैं। नजारा देखिए सर, अपने आप में मोह करने वाला है, राइट। 5,000 से ज्यादा, राइट, कार ओनर सर। 6 लोगों ने आपको एसोसिएट किया, वो भी बिजनेस प्लान देखकर आएंगे, उनको भी हम समझाएंगे सर, बताएंगे हम, समझाएंगे हम, क्रेडेंशियल हम दिखाएंगे और आपके साथ जोड़ कर देंगे। पैसे भी आपको आएंगे, नेटवर्क आपका बनेगा, उसकी हैंड होल्डिंग भी हम आपको देंगे सर, राइट। जैसे ही ऐसे ही धीरे धीरे करके जब 56 लोग आपके साथ हो जाते हैं 100 पीवी से, तो आप कंपनी में डायरेक्टर रैंक होल्ड करते हैं, जो कि सबसे पहला रैंक है। बहुत सारे लोग इसको 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कर लेते हैं सर, राइट। क्योंकि डायरेक्टर रैंक होने से पहला इनकम आपको आता है 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपए का पहला इनकम आता है सर, राइट सर। तो इस तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स शॉप के ऊपर, मतलब वाटर प्यूरिफायर, ये उनसे जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन है। मार्केट में जो कैंट यूज करता है, एक्वागार्ड यूज करता है, उसका अपग्रेडेड वर्जन है सर वाटर प्यूरिफायर। देन वी हैव एयर प्यूरिफायर, जो कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, उनसे जरूर बात कीजिएगा। सबसे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। मेरे को साइनस है सर 10 साल से, लेकिन इस साल साइनस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास में ये प्रोडक्ट आ गया सर। अस्थमा जैसी बीमारी को ये 3 वीक में दूर कर सकता है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। क्योंकि ये पोल्यूशन के लिए नहीं है, सिर्फ वायरसेस के भी लिए है सर। तकरीबन 32, इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है वर्ल्ड में जिसके पास 32 सर्टिफिकेट हैं वायरस और फंगस के, जिसमें H1N1, H5N1, सार्स, कॉक्सकी वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, ये सब चीजें आती हैं सर, राइट। तो 3 साल का वारंटी है सर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ग्रोइंग है, एफएमसीजी ग्रोइंग है, वेस्टीज एक ग्रोइंग बिजनेस है सर। द मोस्ट विजनरी लीडरशिप इन इंडिया, टीम सोनू शर्मा इज इक्वल टू 100% ग्रोथ। और आप लोगों का जो वेट है वो खत्म हो चुका है सर। वेट मतलब इंतजार, वेट मतलब दूसरा वेट मत समझिएगा, राइट। इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं उस इंसान को बुलाना चाहता हूं जिसकी वजह से हम सब हैं, राइट। मैं एक बार चेक कर लेता हूं अगर सर हमारे बीच में अवेलेबल है या नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, देन आई विल रिवर्ट बैक टू यू। प्लीज होल्ड डाउन फॉर अ मोमेंट।
सो सर हमको ज्वाइन कर रहे हैं जब तक। सो वी आर रियली ब्लेस्ड कि सर हमारे साथ हैं, सोनू शर्मा सर, और आज वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 20 इयर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। 20 साल का एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे अगले 10 से 15 मिनट में। और सर यूट्यूब पे जाइएगा और डालिएगा सोनू शर्मा, यू विल सी 3.2 मिलियन सब्सक्राइबर। 32 लाख लोग हैं जो सर को लगातार, जो सर को सुनते हैं सर, 32 लाख लोग उनको सुनते हैं सर। और इस समय कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं 81 कॉर्पोरेट्स के। एंड यू गाइज आर रियली फॉर्चुनेट कि सर आज हमारे बीच में हैं और वो बताएंगे कुछ ऐसे नुस्खे कि इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से कैसे बिल्ड किया जाए और तेजी से कैसे ग्रो किया जाए सर। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा माय मेंटर मिस्टर सोनू शर्मा सर। प्लीज सर, ऑन टू यू सर। स्क्रीन शेयर मैं स्टॉप करता हूं। हेलो जी, यस सर। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी, आ रहा है सर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज जिसकी वजह से प्रोग्राम 30-35 मिनट्स थोड़ा सा डिले हो गया। तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और ये थोड़ा पेशेंस का टेस्ट भी होता है कि आज उन्हीं लोगों को सेमिनार देखने का मौका मिला जो रियली में थोड़े से सीरियस थे, जो नॉन सीरियस थे वो तो पहले ही 10 मिनट भाग लिए। So thank you for being here and thank you Gaurav for all the initiative. Thank you so much for the excellent business presentations. और सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे अपने घर में और टेक केयर कर रहे होंगे अपना, अपनी फैमिली का। बीन ये करीब 3 महीने पहले का ये शुरू हुआ पेंडेमिक, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और मुझे लग रहा है कि करीब 6 महीना और 1 साल या 1.5 साल या 2 साल कितना चलेगा वी डोंट नो, लेकिन कहानी बड़ी चलने की पूरी संभावना है। मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ, ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, कि आदमी को छाता जरूर खरीद लेना चाहिए बरसात आने से पहले। तो और ये लाइन मैं करीब 20 साल से बोल रहा हूँ, ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। तो कुछ लोग तो इसको कहानी की तरह लेते थे और कुछ लोग ने इसको बिल्कुल सीरियसली लिया और एक साइड बी इनकम स्टार्ट करी मेरे साथ, एक प्लान बी इनकम स्टार्ट करी। आज जिन लोगों के पास प्लान बी इनकम था, आज वो सरवाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। गाइस, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में करीब 20 साल से हूँ। मुझे अभी भी याद है 5 फरवरी 2001 जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ नेटवर्क मार्केटिंग से। 2001 फरवरी 5 को मैं इस जबरदस्त और खूबसूरत इंडस्ट्री का हिस्सा बना और उससे पहले आई यूज्ड टू टीच, मैं पढ़ाया करता था इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आने से पहले। सो जब मैं नया इस बिजनेस के अंदर आया, जब मैं नया इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो सबसे पहले जो आमना सामना हुआ वो हुआ अपने ही लोगों के साथ। क्योंकि जब मैं 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, इवन अपने घर वालों को जाके बताता था, तो सब मुझ पर बहुत हंसते थे यार। सब बहुत अजीब तरह का रिएक्शन देते थे मेरे ऊपर और मुझे बोलते थे कि ये क्या काम शुरू कर दिया है तुमने, ये क्या चटनी तेल चूरन बेचने का काम चालू किया है, ऐसे थोड़ी ना कोई अमीर बनता है, ऐसे थोड़ी ना कोई करोड़पति और रईस होता है, कुछ अच्छा काम करो। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा काम की क्या डेफिनेशन है? अच्छा काम का मतलब बहुत पढ़ लिख लो। तो मैंने बोला फिर बहुत अच्छी नौकरी करो। अच्छा है, मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि बहुत पढ़ लिख के अगर बहुत अच्छी नौकरी करता तो आज नौकरी की हालत क्या है आप जानते हैं। सो मैंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, उनके हिसाब से दुनिया का सबसे बदनामी वाला काम किया और उनके हिसाब से दुनिया का सबसे खराब काम किया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि दुनिया का वही सबसे खराब काम, सबसे बेकार काम मेरे को तो जो रोजगार दे रहा है सो दे रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस लीडरशिप, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक उजाला लेकर आया है।
करियर शुरू करने के बाद वहाँ प्रोग्राम करना शुरू किए, जहाँ 2 लोग बैठते थे, जहाँ 3 लोग बैठते थे, जहाँ 5 लोग बैठते थे। और वो दिन भी आया जब लाइव प्रोग्राम किए मैंने, जहाँ 20,000 लोगों का लाइव ऑडियंस मेरे सामने था। मैं 20-20 हजार लोगों की प्रोग्राम करता रहा। और पेंडेमिक से करीब 3 महीना दूर हूँ लाइव प्रेजेंटेशन से, लेकिन जूम पे रेगुलर एक दिन में कम से कम 15-15, 16-16 जूम मीटिंग्स कर रहा हूँ, वेबिनार्स कर रहा हूँ। वेस्टिज का बिजनेस प्लान जो गौरव जी ने आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, मेरी एक छोटी सी आप गुजारिश मान लीजिए। आज तक मेरी बात मानी है कि नहीं मानी मुझे नहीं पता, लेकिन आज मेरी एक छोटी सी आप बात मान लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो एक काम बिना समझे भी कर लेना चाहिए। दुनिया में हम हमेशा सब कुछ समझ समझ के ही करते आए हैं कि पहले समझ लेता हूं फिर करता हूं। समझ तो आया नहीं तो कैसे करूं, समझ के करूंगा। दुनिया में 99% काम आपने समझ के ही किए हैं। क्यों ना एक काम बिना समझे भी कर लेते हैं यार, क्योंकि काम को करने का साइड इफेक्ट तो है नहीं। लॉस तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आपका हो नहीं रहा, बैंक से लोन तो आपने लेना नहीं है। करना क्या है, सिर्फ शॉप ही तो बदलनी है कि आप जो सामान बाजार से खरीद रहे थे वो सामान बाजार से ना खरीद कर वेस्टिज के ऐप से खरीदना है। बस इतना ही तो करना है। इसमें कौन सा रिस्क है, इसमें कौन से एफर्ट्स लगने वाले हैं, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। सो ये काम बिना समझ के कर लेते हैं। हाँ, मुझे लगता है, मुझे ये बात जरूर पता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हमारे मतलब का काम नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। कुछ लोग अंग्रेजी के एक्सेंट में बहुत शानदार बोलते हैं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार उनका कप ऑफ टी क्या है। नो इश्यूज। मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि आज मेरी नेटवर्क के अंदर मेरी टीम में 20 साल के लड़के हैं जिनका इनकम 3 लाख रुपए का है। तो वो जब उन नौकरी वालों को देखते हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं, जहाँ दाएं बाएं ऑफिस में, तो वो भी 20 साल के लड़के उनको बोलते हैं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। सो जोक्स अपार्ट, कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं हमेशा से बात बोलता हूँ कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इंडस्ट्री हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ $200 बिलियन का इंडस्ट्री जो 100 साल से चल रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें इंडस्ट्री का फॉल्ट नहीं है। जो इंडस्ट्री 100 साल से, मेरे और मेरे पिताजी की उम्र से भी बड़ा है, जो $200 बिलियन का बिजनेस करता है, जो कुछ देशों की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें इंडस्ट्री का दोष नहीं है। कभी कभी जिस व्यक्ति के थ्रू हम कभी कभी जो व्यक्ति हमको समझाता है उसकी नॉलेज ही कम होती है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ पाता। जानकारी मिल रही है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, जानकारी मिल रही है ये कभी नहीं इंपॉर्टेंट होता, जानकारी कौन से सोर्स से मिल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एक बहुत शानदार बात भी एक एवरेज आदमी के मुंह से दम तोड़ देती है। कभी कभी एक बहुत शानदार बात एक एवरेज आदमी के मुंह से दम तोड़ देती है, और अगर वही बात किसी शानदार व्यक्ति के मुंह से जो सफल है, जिसको टेक्निकल जानकारी है, अगर उसके मुंह से सुनी जाए तो प्रभाव डालती है। जैसे बंदूक की गोली हाथ में लेकर चलाने से असर नहीं छोड़ती, उसको नली चाहिए। वही बंदूक की गोली अगर नली से चलाई जाती है तो वो निशान भी छोड़ती है, मार भी सकती है, लेकिन वही बंदूक की गोली अगर हाथ से चलाई जाती है तो कोई असर नहीं छोड़ती। तो सवाल ये नहीं है कि डेटा क्या है, सवाल ये है डेटा आ कहां से रहा है, जानकारी कौन आपको दे रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 20 साल में मैंने ये देखा है कि लोगों के पास नॉलेज कम, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, और इन्फॉर्मेशन खासतौर पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से घूमता रहता है। सो गाइस, इस पेंडेमिक के अंदर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ आज की 9 महीने पहले मैं वेस्टिज का हिस्सा बना हूँ। आई ज्वाइंड वेस्टिज ऑन September 14, 2019,
और ये 9 महीने पुराना जर्नी है और इस 9 महीने की जर्नी में आई हैव अ टीम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80,000 पीपल। 80,000 लोग ऑलरेडी मेरे साथ एसोसिएटेड हैं इस 9 महीने के छोटे से दौर के अंदर। और मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। जो जे पॉल गेटी का गौरव बात कर रहे थे, जे पॉल गेटी की एक लाइन ने दुनिया को करोड़पति बनने का रास्ता बता दिया है। कभी कभी कहते हैं सक्सेसफुल लोग अपने फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं। सफलता हमेशा खुशबू छोड़ती है, हमको पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि सफलता कभी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के नहीं आएगी, वो सिर्फ खुशबू छोड़ देगी और समझदार लोग उसको कैच कर लेते हैं। जे पॉल गेटी बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि मैं 100 लोगों से 1 रुपया कमाना में विश्वास रखता हूं, एक व्यक्ति से 100 रुपए कमाने पे विश्वास नहीं करता। ये लाइन आपको करोड़पति बना सकती है, ये लाइन आपको अरबपति बना सकती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको करके आप करोड़पति नहीं बन सकते। कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप करके करोड़पति नहीं बन सकते। आप टूथपेस्ट बेच के करोड़पति बन सकते हो, आप चम्मच बेच के बन सकते हो, आप टिश्यू पेपर बेच के बन सकते हो, आप पेन बेच कर बन सकते हो, आप वाटर बेच के करोड़पति बन सकते हो, सनग्लासेस बेच के, टाई बेच के, शर्ट बेच के। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको करके आप करोड़पति नहीं बन सकते, बस आपको काम करना आना चाहिए। सो जे पॉल गेटी की लाइन पे मैं वापस आता हूँ कि नेटवर्क ही नेटवर्थ है। आपका नेटवर्क ही नेटवर्थ है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां एक ही काम कर रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। हम अपने चश्मे से उनको ठीक से देख ही नहीं पाते। आपके घर में जो भी सामान आता है, बिलीव मी, आप उन सब कंपनियों के नेटवर्क में हैं। आपके अगर जॉनसन्स बेबी पाउडर अगर आपके घर में आता है तो आपको क्या लगता है आप जॉनसन्स के नेटवर्क में नहीं है? आपके घर में अगर नेस्ले की मैगी आती है तो आपको क्या लगता है आप नेस्ले के नेटवर्क में नहीं है? अगर आपके अंदर डाबर का च्यवनप्राश आता है आपके घर में तो आपको क्या लगता है आप डाबर के नेटवर्क में नहीं है? अगर आपके घर में डिश टीवी चल रहा है तो आपको क्या लगता है आप डिश टीवी के नेटवर्क में नहीं है? एयरटेल का बिल आप भरते हैं तो आप एयरटेल के नेटवर्क में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप जियो का कनेक्शन यूज करते हैं तो आप जियो के नेटवर्क में है। अदानी का गैस से अगर आप चाय पीते हैं तो आप अदानी के नेटवर्क में है। इन सब कंपनीज के आप नेटवर्क में हैं। आप जो भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ भाग हर महीने ये आपसे बहुत स्मार्टली कमा लेते हैं और आप खुशी खुशी इनको दे देते हैं। यही कारण है इनकी कामयाबी का कि ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों से छोटा छोटा पैसा कमाते हैं। मैं हमेशा से बोलता आया हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि दुनिया के बड़े से बड़े लोग छोटे छोटे काम करते हैं और छोटे छोटे लोग हम बड़े काम करते हैं। ये बड़े लोग हैं, ये छोटा काम करते हैं, ये वॉल्यूम में प्ले करते हैं, या 100, 200, 500 रुपया कमाना चाहते हैं। लेकिन जब हमको एक बिजनेस दिखाया जाता है जहाँ 100, 200, 500 रुपए कमाने की बात होती है तो हमारे शटर डाउन कर लेते हैं और हेलमेट लगा लेते हैं। अरे नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये 400, 500 रुपए चूरन चटनी के लिए हम क्या काम करेंगे? उसी चूरन चटनी की एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन करते हैं और शाहरुख खान करते हैं और ऋतिक रोशन करते हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि बड़े लोग हमेशा छोटे काम करते हैं और छोटे लोग हमेशा बड़ा काम करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जियो 2017 में जब लॉन्च हुआ, यू विल बी शॉक्ड टू नो, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिस व्यक्ति ने लगाया उसने पहले 9 महीने 1 रुपया भी नहीं कमाया। इसको बोलते हैं फोरसाइटेडनेस, इसको बोलते हैं विजन। जो आदमी 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें कितना पेशेंस है कि वो पहले 9 महीने सिर्फ एक काम कर रहा है, नेटवर्क क्रिएशन का। और 2017 में अगर 1.5 लाख करोड़ लगा है तो 2017 में उसकी प्लानिंग नहीं हो रही। जियो की प्लानिंग 2015, 16, 17, 14 पता नहीं 5 साल पहले से हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ी जा रही है, ट्राई से सेटिंग की जा रही है, गवर्नमेंट से कुछ हिसाब किताब बनाया जा रहा है। यानी 5 साल अंबानी साहब 1 रुपया कमाए बिना 1.5 लाख करोड़ लगा देते हैं और एक काम करने पर भरोसा करते हैं, क्रिएट अ नेटवर्क। पहले दिन उन्होंने भी किसी एक व्यक्ति को कनेक्शन बेचा होगा। अब उस व्यक्ति से कनेक्शन बेच के वो कमा कितना रहे थे? 200, 300, 500 रुपए। लेकिन 60 करोड़ कनेक्शन बेचने के बाद आज वो कितना कमाते हैं आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से बैठ के। आपके पास फुर्सत है, आज संडे का दिन है। अगर 400, 500 रुपए भी पर कनेक्शन कमाया गया 60 करोड़ लोगों से तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पर मंथ का रेवेन्यू क्या होगा। और ये वो रेवेन्यू होगा जिसको पैसिव अर्निंग बोलता हूं मैं। ये वही रेवेन्यू है जे पॉल गेटी जो बता के चले गए आज से कुछ साल पहले। ये वही रेवेन्यू है जिसमें अंबानी साहब के नाकाम करने पे भी उनको पैसा आएगा। लेकिन हमारे पास जो रेवेन्यू आता है उसमें सिर्फ हमारे काम करने पे पैसा आता है। आप जब तक काम करेंगे आपको पैसा आएगा। आप जब तक फिजिकली काम करेंगे आपको पैसा आएगा। आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी क्वालिटी कम होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, लेकिन खर्चे बढ़ते जाते हैं। मेडिसिन का खर्चा ऐड हो जाता है, दुनिया के बहुत सारे खर्चे ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क बढ़ाएं तो शुरू में तो आपको पैसा जरूर कमाता है, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो होता जाता है आपको पैसिव अर्निंग का स्वाद मिलना शुरू हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैगी 12 रुपए का आता है, टर्नओवर गूगल करिए का कितना होता है। डाबर का हाजमोला 50 पैसे का सैशे आता है, गूगल करके देखिए टर्नओवर कितना होता है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के टर्नओवर 20,000, 10,000, 25,000 करोड़ के हैं, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट है 1 रुपया, 2 रुपया। सैशे में चले गए लोग, 1 रुपए का सैशे बेचने में आ गए।
क्योंकि उनको पता है वॉल्यूम नीचे से क्रिएट होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आप आज भी नेटवर्क की पावर नहीं समझ सके तो ये राइट टाइम है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझ सकें। धीरे धीरे ताजमहल को बनने में 20 साल लगे थे। प्रॉब्लम ये है कि हम 4 ईंट लगाने के बाद देखने लग जाते हैं कि ताजमहल बना के नहीं बना। यही मिडिल क्लास फैमिली के आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको आज पैसा चाहिए, आज पैसा चाहिए। और जो बड़े लोग हैं वो वेट करते हैं, वो पेशेंस दिखाते हैं 10 महीना, 1 साल, 2 साल, और इस 10 महीना, 1 साल, 2 साल में वो एक ही काम कर रहे हैं, नेटवर्क बनाने। और एक बार जब नेटवर्क बन जाता है तो जिंदगी भर पैसिव अर्निंग को एंजॉय करते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा आप सब दोस्तों को कि मैं इस इंडस्ट्री को आज एंजॉय कर रहा हूं। मैं इस इंडस्ट्री में आज मोर देन, जिसको बोलते हैं, संतुष्ट हूं, मोर देन हैप्पी हूं। और खुशी की बात ये नहीं है कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, खुशी की बात ये है कि मेरे साथ काम करने वाले लोगों का आज लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। मेरे साथ वो लोग भी काम कर रहे हैं जिनका उम्र 40 साल, 45 साल या 50 साल का भी है। मेरे साथ वो लड़के भी काम कर रहे हैं जिनका उम्र मात्र 15 साल का है। कैन यू बिलीव इट? 15 साल के बच्चे जो अपने फादर के नाम से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। 16 साल, 17 साल के बच्चे जो अपने फादर, अपनी मदर के नाम से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। 18 साल, 19 साल के बच्चे, आज उनकी इनकम 30-30, 35-35, 40-40 हजार रुपए आने शुरू होगी। आपके लिए 40 हजार रुपए हो सकता है कम हो, लेकिन 18 साल के उस लड़के और उस लड़की के लिए 40 हजार रुपए इस लॉकडाउन के अंदर घर बैठ के कितना है, ये वही जानता है। और उसको इस बात का बहुत श्योरिटी है कि अगले 2, 3, 4 महीने के अंदर ये इनकम उसकी 50 हजार, 70 हजार या 1 लाख रुपए भी पहुंच सकती है। So creating a network is a master stroke in this pandemic. आप अगर नेटवर्क क्रिएट कर सकें, उसके लिए कोचिंग मैं आपको दूंगा, सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बिजनेस कैसे डेवलप होता है वो आपको टेक्निकल चीजें बता सकूंगा। कैसे एक नेटवर्क 10 से 20 किया जाता है, 20 से 200 किया जाता है, 200 से 2000 किया जाता है। दैट आई विल कोच यू, आई विल गाइड यू विद ऑल माय पॉसिबल एफर्ट्स। बस इतना ही ध्यान दीजिए कि आज एक नया दिन है, 28 जून 2020 जिंदगी में यादगार होगा अगर आज आप इस बिजनेस को साइन अप करते हैं। या भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुन के दूसरे से निकाल भी सकते हैं। मैं फिर आपसे कहता हूं सर, 3 साल इस बिजनेस को बिल्ड करिए, चाहे पार्ट टाइम बिल्ड करिए, साइड बिजनेस समझ के ही करिए, लेकिन 3 साल 2 घंटा 3 घंटा साइड में बिजनेस को बिल्ड करिए। साइड में करते रहिए, साइड में करते रहिए, साइड में करते रहिए, और 3 साल के बाद ये आपके काम को साइड कर सकता है। इतनी ताकत रखता है ये बिजनेस। 2 घंटा 3 घंटा निकाला जा सकता है यार। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 24 घंटे में 2 घंटे भी ना हो। बस उस 2 घंटे को इस बिजनेस को बिल्ड करने में इस्तेमाल करना है, पार्ट टाइम बिल्ड करना है। यह आपके बहुत सारे इनकम को ओवरसीड कर सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप बिना सोचे बिना समझे कूद जाएंगे। जिस समर के अंदर आज 2 करोड़ लोग ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं, मुझे लगता नहीं कि उसको समझने की जरूरत है यार। आपसे पहले 2 करोड़ लोग वेस्टेज का हिस्सा हैं। 2 करोड़ लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। वी आर इनटू 7 कंट्रीज, वी हैव ऑफिसेज इन 7 कंट्रीज। पैन इंडिया वी हैव 3000 स्टोर्स, 56 ऑफिसेज, 8 to 10 वेयर हाउसेज, 3-4 फैक्ट्रीज। इसको समझने की जरूरत नहीं है, करके समझने की जरूरत है। कई चीजें समझ के नहीं करी जाती, कुछ चीजें करके समझी जाती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, साइकिल सीख के साइकिल पे सवार नहीं होते, साइकिल पे सवार होके साइकिल को सीखे थे। स्विमिंग पूल में कूद के तैराकी सीखी थी, बिस्तर पे कोई माई का लाल तैराकी नहीं सीख सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि आप पानी में छलांग लगा के ही तैराकी का मजा ले सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपकी जिंदगी में यादगार हो और आज के दिन को आप कभी न भूलें और आपको दिन ये 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद याद आता रहेगा। स्वागत है आप सबका वेस्टेज के बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद इस शानदार जिंदगी में। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू गौरव भाटिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल टाइम एंड जो आपने बताया सर वो बहुत ही अमेजिंग है। होपफुली सभी लोगों को वो समझ में आया होगा कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू ज्वाइन दिस बिजनेस, राइट। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और देता हूं कि आज जो 9 महीने से नहीं हुआ है वो आज होने वाला है। आज शाम को 7 बजे सोनू सर खुद ट्रेनिंग देने वाले हैं नए लोगों को जो कि इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, जिनसे हमने सीख कर आगे किया है, आगे काम किया है, जिनसे बहुत सारे लीडर्स ने सीखा है, जो खुद में एक यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने लीडरशिप फैक्ट्री लगा रखा है, वो खुद उस ट्रेनिंग को करने वाले हैं। बेसिक कि लोगों से बात कैसे करें ज्वाइन करने के बाद।
लोगों से बात कैसे करें। तो आपके पास मौका है उस ट्रेनिंग को अटेंड करने का, और उस मौके का सबसे ज्यादा फायदा आप तभी उठा सकते हैं अगर आप इमीडिएटली अपना शॉपिंग करें और इमीडिएटली इस बिजनेस को स्टार्ट करें। ये 9 महीने में पहली बार होने वाला है, इवनिंग में 7 PM, राइट। यूट्यूब पे लाइव होगा, जिसका लिंक हम जल्द से जल्द शेयर करेंगे। और मैं आपका प्री वेलकम करता हूं आपका इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, इस शानदार लीडरशिप के अंदर, जिसमें हम सभी लीडर्स मिलके हैंड होल्डिंग करेंगे आपका।